देखना है कि cos इनवर्स x प्लस आयोटा y को अगर हम a प्लस आयोटा b में लिखते हैं तो a रियल और b रियल पार्ट क्या होगा। ठीक है, a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर cos इनवर्स x प्लस आयोटा y a प्लस ib है तो cos इनवर्स x प्लस x माइनस आयोटा y क्या होगा, a माइनस आयोटा बाई आयोटा b। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। लेकिन इधर से हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं दिस इंप्लाइज x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस ib। क्लियर है। उसी तरह से x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस आयोटा b। ठीक है, नाउ cos ऑफ 2a क्या होगा, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब प्लस a माइनस ib। ठीक, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू cos ऑफ a प्लस आयोटा b इंटू cos ऑफ a माइनस आयोटा b माइनस साइन ऑफ a प्लस आयोटा b इंटू साइन ऑफ a माइनस आयोटा b। क्लियर है इतना। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a प्लस आयोटा b। फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, वो है x प्लस आयोटा y। cos ऑफ a माइनस ib का क्या वैल्यू होगा, x माइनस आयोटा y माइनस, अब देखो हमें sin a प्लस ib का नहीं पता, तो sin a प्लस ib का निकालना होगा तो क्या जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से sin a प्लस ib को करना हो तो क्या करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस ib, और cos a प्लस ib का वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा y है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं दिस इज रूट अंडर 1 माइनस x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। देखो तो सही है। देन ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ घटाव जोड़ तो हो ही सकता है, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। जब भी दो नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कंजुगेट से गुना करते हैं तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है, पढ़े भी है। और वैसे ही गुना करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस रूट अंडर, इसको हम लिख सकते हैं यस ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस, इसको ओपन कर दो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ऐसा मिलेगा। माइनस फिर हम करेंगे तो सारा कैलकुलेशन को हम एक बार कर रहे हैं, तो प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा एक्स वाई, डायरेक्ट लिखना है ये। ठीक है, इतना तो आप चेक कर सकते हैं। और इनटू इसी रूट के अंदर, इसी रूट के अंदर फिर इनटू में है, इसको देखो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, क्योंकि यहाँ का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए माइनस बी प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ प्लस बी स्क्वायर जाएगा क्योंकि आयोटा है, यानी कि ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है सबको। देन दिस इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन है, आप अपने कॉपी में भी चेक कर सकते हैं, आयोटा का गुना हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, आप चाहो तो इसको आप क्या करो, या तो चाहो तो इसको कैलकुलेशन करके पूरा तोड़ के लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो ठीक है, तो हम तो कहते हैं ऐसे रहने दो, हमें इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या है कि एक्स और वाई रियल है, तो ये भी रियल, ये भी रियल। ठीक है ना, एक्स और वाई अगर रियल नंबर है तो ये सब तो रियल ही नंबर है। तो ये किसका मान है, ये मान है cos 2a का। तो 2a का मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है ये cos 2a का मान, तो
2a का मान क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यहाँ पे होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो a का मान क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। So this is the real part of this thing. b चाहिए। तो अगर हम b की बात करें तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑल्सो, इसी हम आगे करते हैं, हमें a और b का मान चाहिए। तो ऑल्सो cos 2 आयोटा b क्या होता है, cos ऑफ a प्लस आयोटा b माइनस ऑफ a माइनस आयोटा b, ठीक है। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, cos ऑफ a प्लस आयोटा b इंटू cos ऑफ a माइनस आयोटा b। यहाँ पे माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ a प्लस आयोटा b इंटू साइन ऑफ a माइनस आयोटा b। ये सारी चीजें ना 11th क्लास में पढ़े, बस वहाँ पे आयोटा नहीं था, वहाँ पे सिंपल थीटा 1 और थीटा 2 था, ठीक है। और वही फॉर्मूला भी ब्रेक हो रहा है। अब देखो इसका मान क्या है हमारे पास, इधर से दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई x माइनस आयोटा बाई, सारा चीज वही है, बस क्या करना है, यहाँ पे प्लस हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, प्लस लेके ये पूरा वैल्यू एक ही बार लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोलो ठीक है। cos 2 ib को हम चाहें तो cos हाइपरबोल 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos ऑफ आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोल थीटा होता है। और ये मान फिर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ कह रहा है, अच्छा हाँ प्लस प्लस होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें b का मान बताना है, सेम कहानी, बस क्या करना है, यहाँ पे देखो b बराबर अब सीधे लिख रहे हैं हाफ ऑफ cos हाइपरबोल इनवर्स, समझ में आ रहा है, दिस इज cos हाइपरबोल इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर, सिर्फ कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें कि इसमें परेशानी हो, बस कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, आपको प्रोसेस पता रहना चाहिए, चीज़ें तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अब किसी के मन में आएगा सर यहाँ पे हाइपरबोल इनवर्स है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये भी इमेजिनरी है, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है हम cos हाइपरबोल इनवर्स w, जरा बताएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू डाल बोलो क्या होगा, 12 बाई छोड़ दो ना, प्रिंसिपल वैल्यू n बराबर 0 प्लस माइनस लॉग ऑफ डबल रूट प्लस रूट अंडर, तो जब अंदर वाला रियल होगा तो लॉग के अंदर रियल होगा, ठीक है, तो लॉग रियल नंबर का क्या होगा, वैल्यू हमेशा रियल ही होगा, इसलिए इसके अंदर तो सारे एक्स और वाई रियल हैं, ये सारे के सारे रियल हैं, तो cos हाइपरबोल इनवर्स लेने पे भी रियल है, फिर 1/2 कर रहे हैं तो रियल नंबर का हाफ करोगे तो रियल ही आएगा, तो ये हमारे क्या हो गए, a और b के वैल्यू हो गए, ठीक है, इसे लिख लीजिए। अगर अब मिला लीजिए जो आपने बनाया है, तो cos इनवर्स वाला पढ़ लिया। अब आता है बात साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा वाई को अगर हम c प्लस आई डी में लिखें, मतलब वही रियल और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप वैसे प्रोसेस से करोगे ना तो आपको वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी सी और डी की, लेकिन एक रिजल्ट है, यहाँ पे हम एक रिजल्ट लिखते हैं कि साइन इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स जेड, ये आप लोग 12वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, बराबर π/2 होता है जी, पढ़े हैं जी। तो अगर हम साइन इनवर्स की वैल्यू को देखना चाहें तो क्या होगा, ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स जेड, और कॉस इनवर्स वाला निकालना ज़्यादा आसान है,
ठीक है ना। और अभी अभी हमने निकाला है, तो इसलिए साइन इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा वाई कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा वाई। ठीक है जी। और देखो एग्जाम में अगर हम बैठे हैं तो एग्जाम में ये वैल्यू फिर निकालना होगा, तब पाई बाई 2 माइनस उतना कर देंगे। अभी चूंकि अभी अभी हमने बनाया है, क्लास में बैठे हैं, तो इसका मान हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और वो क्या है आप चेक करेंगे कि पाई बाई 2 माइनस इसका मान हमने बनाया है हाफ कॉस इनवर्स, चेक कीजिएगा कि वही है कि नहीं, मिलाइएगा। हमको जितना याद आ रहा था लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्लस आयोटा हाफ, देखिए बी का मान आयोटा के साथ है, तो आयोटा कॉस हाइपरबोल इनवर्स, यहाँ पे ध्यान रखना है हाइपरबोल इनवर्स जाता है, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे बस माइनस के बदले क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, तो हमें करना क्या होता है कि इसका वैल्यू रियल और इमेजिनरी में अलग अलग करना है। तो देखो रियल पार्ट कौन सा है, पाई बाई 2 के साथ में ये है, और इमेजिनरी पार्ट वही का वही है आयोटा के साथ जो है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस हाफ कॉस हाइपर कॉस हाइपर नहीं है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये खत्म। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, अब प्लस आयोटा हाफ ऑफ कॉस हाइपरबोल इनवर्स। ठीक है, अब याद भी हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस है इसमें रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज रियल पार्ट। ठीक है, तो एग्जाम में बैठे तो ऐसे तो इतना तो करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। हमें क्या करना होगा कि इसके लिए फिर अलग से नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रूव ट्राइंग टू गेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। इसको जैसे ए और बी में किया था वो करेंगे, अब पाई बाई 2 में से उतना घटा देंगे, तो क्या होगा बस रियल में से पाई बाई 2 में से घटाएंगे उस चीज को, तो बाकी सारी चीजें एग्जैक्ट सेम है। उसी प्रकार से अब देखो क्वेश्चन बहुत तरीके से, ये स्टार मार्क है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दूसरा हम अलग तरीके से बता रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई का मान बताइए, रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या क्या होगा, तो हम क्या यूज करेंगे tan वाला। हम ये भी तो जानते हैं ना कि tan इनवर्स एक्स माइनस प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2, पढ़े हैं अभी पढ़े होंगे 12वीं क्लास में। हमको पढ़े हुए 10 साल हो गया, आपको पढ़े हुए 1-2 साल हुआ होगा, एक साल। ठीक है, आपको याद होना चाहिए क्या होता था वो मान, ऐसे लिखते थे आप लोग tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो देयरफॉर इसका मान हमने पहले से निकाला है, वो वैल्यू को डाल देंगे और पाई बाई 2 से घटा देंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो अब सवाल जैसे भी हो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, तो इसको एक बार लिख लो और ध्यान रखना है कि इसका क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मान अलग से निकालना होगा एग्जाम में, और पूछा गया एग्जाम में इसका मान, कॉस इनवर्स के लिए अलग से मेहनत करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए अभी जो अगला टॉपिक हम लोग करेंगे उसको जानने से पहले 2-3 चीजें हमें जाननी है। सबसे पहला, जब हम ट्रिग्नोमेट्री को शुरू कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा सभी जो नए हैं वो खास करके, कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री का हायर ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट कर रहे थे तो एक थ्योरम आता था, और उस थ्योरम में एक पार्ट है ऑयलर फॉर्म, जिसको बोलते हैं कि अगर ई का पावर आयोटा थीटा करोगे, ठीक है, तो हमें मिलता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पहला चीज तो ये, जो लोग पहले से पढ़े हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए ये चीज जानना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 11th क्लास का, कि log ऑफ 1 प्लस एक्स
टू द बेस ई को अगर हम एक्सपेंशन करें, हो सकता है एक्सपेंशन आपको कहीं नहीं पढ़ाया गया मे भी, लेकिन इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा है। अगर जेई वगैरह की बात करें तो वहाँ पे आईआईटी जेई वगैरह में तो डायरेक्ट इन सबका यूज होता है, लिमिट निकालने में पढ़ाया गया है अगर पढ़ते हो तो इसका एक्सपेंशन आपको याद रखना होगा। ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस, ऐसे एक बार प्लस एक बार माइनस बाई 4, जो पावर ऊपर है वही बट्टा में आ गया। ठीक है, अगला वाला क्या होगा, x का पावर 5 बाई 5, नेक्स्ट वाला क्या होगा माइनस में x का पावर 6 बाई 6 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, log 1 प्लस एक्स का मान ये हो गया। अगर हम यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें जो ऐसे डिराइव कर सकते हैं, अगर log 1 प्लस एक्स के बदले हम 1 माइनस एक्स कर दे तो जहां पर x है वहां पे माइनस, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अगला वाला क्या होगा प्लस माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3 माइनस माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4, और अगला वाला ऐसे ही चलता जाएगा जो भी है। ठीक है, फाइनली क्या मिलेगा हमें माइनस एक्स, अगला वाला क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, अब सब में देखो आपको सब में माइनस आएगा, ये देख लो जी, माइनस सब में आएगा, प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये वाला क्या होगा प्लस होगा लेकिन माइनस प्लस लगा हुआ है, तो ये क्या होगा x4 बाई 4, क्योंकि सबका माइनस हम क्या किए हैं कॉमन किए हैं, कभी कभी इसका भी जरूरत पड़ जाता है। और चौथा नंबर में क्या करते हैं कि इसी को दोनों को जोड़कर एक नया फॉर्म बना लेते हैं, या फिर जोड़ के ना कहो आप क्या करो डिवाइड करो, मतलब log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। आप जानते हैं कि log a बाई b का मान क्या होता है log a माइनस log b, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स। तो अगर हम घटाते हैं दोनों चीजों को तो क्या मिलेगा x माइनस माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x होगा जी, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस माइनस यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इवन वाला कैंसिल हो जाएगा, आप चेक करके देखेंगे तो। ठीक है, तो क्या बचेगा ऐसे x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 5 प्लस डॉट डॉट, देखो तो सही जा रहा है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 2 सब में आएगा, ये किसका मान हो गया आपका log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस। ये सब 11th क्लास के आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी में शायद हो रहा हो, इन सब बुक्स में आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट। वहाँ पे शुरू का जो पहला चैप्टर उठाएगा ना तो पहले चैप्टर में ही दिया रहेगा सबका एक्सपेंशन, भले आपको नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाना चाहिए था वैसे। ठीक है, वहाँ पर ये सब लिमिट निकालने में बहुत काम आएगा। तो इस सब का यूज करने के बाद अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेगरी सीरीज। ग्रेगरी सीरीज, जो मैथमेटिशियंस है उनका नाम था ग्रेगरी, उन्हीं के नाम पे सीरीज बना और ये बहुत काम आता है। तो क्या है इसमें कि स्टेटमेंट इसके अगर हम देखें स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट है एक्सप्रेशन ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ, कहते हैं असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग पावर्स ऑफ tan थीटा वेयर थीटा इज बिटवीन माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 इज क्या होता है हम लिख देते हैं, देन प्रूव करेंगे। देन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 3, फिर अगला वाला देखो पावर 1 पावर 3, अगला वाला पावर 5, अंदाजा लग रहा है ना, और माइनस है तो अगला वाला प्लस tan 5 थीटा बाई 5, अगला वाला क्या होगा माइनस tan ऑफ 7 बाई 7, और ये कहानी चलता जाएगा कहाँ तक अप टू इन्फिनिटी तक। इन्होंने प्रूव किया था कि tan थीटा का मान tan थीटा के रूप में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट, और आपको क्या एग्जाम में पूछता है कि स्टेट एंड प्रूफ ग्रेगरी सीरीज। सबसे पहले स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं तो उसका 1-2 नंबर उसका होता है, अच्छा जो भी अपने 8 नंबर का अगर सवाल है तो बाकी 6 नंबर जो होंगे उसके प्रूफ के होंगे। ठीक है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को बढ़िया से लिखना है। अगर कोई पूछ दे कि बताओ इसका nth टर्म क्या है, जैसे पहला टर्म tan थीटा, दूसरा टर्म -tan³/3, तीसरा टर्म tan5/5, चौथा टर्म -tan7/7। तो अगर हमसे पूछा जाए, मान लो हम nth टर्म को tn बोल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम tn बोल रहे हैं तो देखो हम लिखते हैं, आप बताना कि सही जा रहे हैं कि नहीं। हम यहाँ पे लिखते हैं -1 का पावर को भी छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं tan का पावर 2n-1 थीटा बाई 2n-1। अच्छा ठीक है, और देन पावर n-1। थोड़ा सा देखिएगा, हम कहते हैं कि चलो ये सही भी है कि नहीं, हम ऐसे लिख दिए। मान लो n बराबर 1 रखा, n बराबर 1 रखने पे tan थीटा मिलना चाहिए जी। चलो n बराबर 1 रखा तो क्या मिलेगा, n बराबर 1 मतलब t1 क्या होगा देखो तो, -1 का पावर 1 का पावर 0। किसी भी रियल नंबर जो नन जीरो है उसका पावर अगर 0 करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये हो गया -1 का पावर 1-1, ये हो गया tan 2 × 1-1 थीटा बाई 2 × 1-1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना, -1 का पावर 0 कैसे 1 हो गया, हो सकता है डाउट हो, नहीं है पक्का, प्रूफ भी है मेरे पास। -1 का पावर 1-1 का मतलब -1 का पावर 1 बाई -1 का पावर 1। ठीक है जी, कट जाएगा -1 बाई -1। गणित में हर एक चीज का प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा tan θ/1 मतलब tan थीटा। ठीक है, व्हाट अबाउट t2, क्या t2 -tan³/3 हो रहा है, t2 अगर आपको इसी जब सिखा दे तब आपको गारंटी मिलेगा। t2 को अगर देखें तो -1 का पावर 2-1 और tan 2 × 2-1 थीटा बाई 2 × 2-1। देखो तो वही है, -1 का पावर 1 दैट इज -1 tan³/3। सही है, तो इसका मतलब किसी भी nth टर्म को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसके प्रूफ को कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा इसका प्रूफ को प्रोसीड करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए आपको था, इसको थोड़ा सा गोल कर दिया जाए बेटर रहेगा। तो इस पे प्रूफ पे लिखा जाए, हम लिखते हैं कि बाई ऑयलर्स फॉर्म we know that e का पावर I थीटा क्या है, पहला वाला cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, लेकिन हमें चाहिए tan में, यहाँ पर कहीं tan दिख नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं cos थीटा। अगर cos थीटा कॉमन करेंगे तो पहले वाले में क्या रह जाएगा, बस 1, और दूसरे वाले में sin बाई cos हो जाएगा। cos को अगर कॉमन करोगे तो इससे कैसे बताया आपको, cos को कॉमन किया तो देखो ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस I sin थीटा, इसको लिख सकते हैं sin बाई cos इंटू cos। अगर cos को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस I sin बाई cos, और sin बाई cos होता क्या है, tan, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा। ठीक है, नाउ टेक log to the base e both sides, we get। ठीक है, अगर हम log लेते हैं दोनों साइड तो log e का पावर आयोटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, log ऑफ cos थीटा इंटू 1 प्लस आयोटा tan थीटा। बोलो सही है, log e इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है, log का फॉर्म, दिस इज log ऑफ cos थीटा प्लस log ऑफ 1 प्लस आयोटा tan थीटा। ठीक है, नाउ सिंस -π/4 से लेके थीटा जो है वो π/4 में है, इसका भी एक नियम होता है कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए।
तो उस नियम के तहत हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वी गेट फ्रॉम फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट कहते हैं। तो फर्स्ट से देखो log e का पावर आयोटा थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आयोटा थीटा, प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, e का पावर आयोटा थीटा का आयोटा थीटा बाहर आ जाएगा, बस यही बच जाएगा। इसमें कोई समस्या है किसी को, फिर भी हम लिख देते हैं log e का पावर स्क्वायर क्या होगा 2, क्योंकि ये 2 log e इन बेस e होता है और log e टू द बेस e क्या होगा 1, जो पावर होता है ना वही वैल्यू आ जाता है। तो उसी तरह से log e का पावर आयोटा थीटा करोगे तो आयोटा थीटा ऊंचा बाहर आ गया जी, और अगला वाला क्या रह जाएगा log cos थीटा, ठीक है। अब देखो log 1 प्लस आयोटा थीटा, log 1 प्लस x, x की जगह पे क्या है आयोटा थीटा, तो बस वो डाल देंगे इसमें। इसका मतलब दिस इज प्लस ऑफ, लिखते हैं आयोटा थीटा tan थीटा, ठीक है। अगला वाला माइनस आयोटा tan थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा tan थीटा का पावर 3 बाई 3, अगला वाला चलता जाएगा। इतना पहले लिख लीजिए, देन इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए इतना हमने किया। अब इसके बाद हमें थीटा का मान बताना है tan के रूप में, ठीक है। तो अभी तो इसको एक्सपेंड करते हैं, देन फ्रॉम सेकंड, मतलब ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि आयोटा थीटा बराबर log cos थीटा है। अब सारे देखिए एक काम करना क्या है, थोड़ा समझदारी करना है कि जो जो रियल वाला पार्ट है ना उसको एक जगह, और जो आयोटा वाला मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट है उसको एक जगह। तो देखो कौन कौन रियल है, एक ये रियल है और कौन सा रियल है जहाँ पे इवन पावर है, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस हो जाता है, आई का पावर 4 आई क्यूब माइनस आई होता है, तो वो तो इमेजिनरी है। थोड़ा सा समझदारी से यही करेंगे। तो पहला लिखेंगे log cos थीटा, उसके बाद नेक्स्ट वाला होगा आई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2। नेक्स्ट क्या होगा माइनस आई tan थीटा का पावर 4, माइनस पहले है आई tan थीटा का पावर 4 बाई 4। आप थोड़ा समझदारी से अगर उसको देखें तो वो हो जाएगा, क्योंकि आई का पावर 4 1 होता है, तो वो हो जाएगा tan 4 थीटा बटे 4। फिर अगला वाला प्लस में होगा, ये तो हो गया कहानी रियल के लिए। अब आते हैं आयोटा के लिए। आयोटा सबसे पहला नंबर कौन सा है, किसका है पहला नंबर tan थीटा, दिस इज tan थीटा। अगला वाला आई क्यूब इज माइनस आई, तो आई के साथ क्या होगा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 3, तो ये हो जाएगा माइनस tan का क्यूब थीटा बटा 3। अगला वाला होगा प्लस में tan का पावर 5 थीटा बाई 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्या हमारा काम बन चुका है क्या, देखिए इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स, इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स, वी गेट, देखो इसको आयोटा थीटा को हम 0 प्लस आई थीटा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि खाली इमेजिनरी पार्ट है, हमें चाहिए थीटा का मान, इसीलिए तो इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे। तो आयोटा के साथ जो यहाँ पे है और आयोटा के साथ जो यहाँ पे है दोनों क्या होगा समान होगा, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा बराबर आयोटा के साथ थीटा है, थीटा बराबर क्या मिलेगा tan थीटा माइनस tan का क्यूब थीटा बटे 3 प्लस tan का पावर 5 थीटा बाई 5 माइनस tan 7 जो भी है अप टू इंफिनिटी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ थीटा। यही तो चाहिए, हो गया आसान है। तो अब देखिए एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो ये चीज कर दो, बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा और एक आध स्टेप और लिखोगे ना तो कॉपी से करने वाले को लगेगा कि आपने इसके आगे भी पढ़ाई की है। तो देखिए अब क्या करने वाले हैं, लेट tan थीटा, अब ये नोट में हम कर देते हैं
कुछ एक्स्ट्रा चीजें इंफॉर्मेशन अब मिलने वाली है हमें। tan थीटा बराबर x, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। तो इसको इसमें डाल दो तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan थीटा का मान x है, tan क्यूब का मान माइनस एक्स क्यूब बाई 3, अगला वाला x 5 बाई 5 माइनस x 7 बाई 7, ऐसे चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। ये किसका एक्सपेंशन मिला है, tan इनवर्स x का, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगा, ठीक है। IIT JAM का एग्जाम दीजिएगा ग्रेजुएशन के बाद, IIT से MSc करने का भी मौका मिलता है, BHU वगैरह से भी आप कर सकते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के सवाल इस पर डायरेक्ट पूछा जाता है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स x का मान, एक तो नोट ये हो गया। दूसरा नोट हम क्या कह रहे हैं कि चलो यहाँ पर हमें प्रूफ तो यही का करना था, ये आप कर दोगे तो और अच्छा है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है वैसे। अब एग्जाम में एक चीज और पूछा है, जो नोट 2 लिखने वाले हैं ना, वो एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या किया कि इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट अगर हम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ये लिख देते, मान लीजिए सेकंड नंबर इक्वेशन है, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स इन सेकेंड, तो क्या मिलता है हमें, वी गेट, क्या मिलता है हमें, देखो तो जीरो बराबर क्या मिलेगा, रियल वाला log cos थीटा, उसके बाद प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा बाई 4, फिर आगे चलता जाएगा अपना, ठीक है। इसको इधर बुलाओ, अच्छा सॉरी, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यस गुड, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर tan 4 बाई 4। अब इसको क्या करते हैं, इधर बुलाते हैं, इसका बुलाने का फायदा क्या होगा, माइनस log cos थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 tan 4 थीटा बाई 4 प्लस डॉट 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 ऐसे। अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, log ऑफ cos थीटा का पावर -1 इज इक्वल टू दिस जो भी है सेम चीज है ना, और log का पावर cos का पावर -1 यानी 1 बाई cos थीटा, और 1 बाई cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, log sec थीटा बराबर ये वाला वैल्यू। और पता है यही ग्रेजुएशन के एग्जाम में ऑनर्स में आपके BRABU यूनिवर्सिटी में एक बार पूछा जा चुका है, ये भी और ये भी दोनों। मतलब ये नहीं कि बस हम यही रख लें, मतलब ये है कि इससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है ये भी पढ़ लें, ये भी कभी पूछा जा चुका है, समझ रहे हैं। इसके दाएं बाएं जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इतना पोर्शन पढ़ लिए तो इससे ज्यादा कोई टेंशन नहीं आएगा, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, सब समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, नए और पुराने सब बराबर हो गए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा।